गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। हमारा एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है बेटा। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कही थी कि आपको इसकी वैल्यूज़ आपको खुद फाइंड आउट करनी है ना बेटा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था 3x - 2y 3x - 2y इज इक्वल टू 8। आई थिंक यही था बेटा, सॉरी 4, ठीक है। तो 3x - 2y इज इक्वल टू 4। बेटा -2y शिफ्ट होगा किसका होगा बेटा? कल वाला क्वेश्चन ही रनिंग है ना, कल वाला क्वेश्चन ही रनिंग किया हुआ है। और 3 मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा? डिवाइडेशन में, ठीक है। तो मैंने एक वैल्यू आपको बता दी थी कि y की वैल्यू 1 रखोगे आप ना। तो y की वैल्यू 1 रखने पर अपने को वैल्यू मिल गई थी 2 रखने पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 + 4 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 रखोगे 2 3 जा 6, 6 + 4 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 2 4 जा 8, 8 + 4 12। तो y की वैल्यू क्या रख दे बेटा? 4 रख देते हम लोग। तो x इज इक्वल टू 4 + 2 × 4/3, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12, 12/3 क्या हो जाएगा बेटा? 4। यहाँ पुटेंगे लिखा करो, ठीक है। ये जो पुटेंगे है अपन पुट लिखा था, तो आप चाहे तो पुट लिख सकते हो, पर ज़्यादा आपका अच्छा ये रहेगा पुटिंग लिखो आप ना। तो हम लोगों ने एक वैल्यू रखी थी 1, देन रखी 4। तो पहली वैल्यू आपने कल रखी थी 1, है ना। आज मैंने y की वैल्यू क्या रखी है? 4, सही। मैंने आपको ये कह दिया था कि जो वैल्यूज़ होती है इनका डिफरेंस सेम चलता है। इनका डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वैल्यू अगर यहाँ 3 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट वैल्यू में भी 3 का डिफरेंस होगा, यानी कि 7। तो y की वैल्यू क्या रख दो आप? डायरेक्टली 7 रख दो, ठीक है बेटा। यानी कि वैल्यूज़ आप अपनी तरफ से रख सकते हो ना, जो आपकी मर्जी हो रख सकते हो, ठीक है। तो 5 रख के चेक करोगे आप। मैंने डायरेक्टली 7 बता दिया। कैसे बताया मैंने? कि कल मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। तो अगर 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट वाली वैल्यू में भी कितने का डिफरेंस होगा? 3 का। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो और अगर आप चेक करके रखना चाहो तो चेक करके रखते रहो। 5 रखो, फिर 6 रखो, फिर 7 रख लो, ऐसे चेक करते रहो। तो मैंने 7 रख दिया डायरेक्ट। तो x इज इक्वल टू 4 + 2 × 7/3। तो 7 2 = 40, ठीक है बेटा। तो 2 7 = 14, 14 + 4 18, 18 / 3 क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। तो आपकी ये वैल्यूज़ हो गई 2 मोर वैल्यूज़, जो मैंने आपको कहा था कि ये आपको फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं किया या आपको नहीं आया तो। तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका ना, हो गया, वो चेक हो गई आपकी वैल्यूज़। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको ये 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है? वही ग्राफ शो करना है। ग्राफ शो करने के बाद में आपको ये कोऑर्डिनेट्स बताने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट्स वेयर लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस कट्स बाय एक्सिस। आपको पहले तो इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना भी हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तो आपको ग्राफ बनाना है और फिर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, वो कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे ये दोनों लाइंस जाके y एक्सिस को क्या करेगी? कट करेगी। ओके बेटा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर 2x - 5y + 4 = 0। ओके। तो शिफ्ट करते हो आप इसको उस तरफ, माइनस का 5 है, प्लस का, और प्लस का 4
माइनस का 4, तो इट मीन्स 5y माइनस 4 हो जाएगा बेटा। -5y प्लस का हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। x इज इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। पहले 5y प्लस का, प्लस 4 माइनस का और 2 मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद वही वैल्यूज़ आपको खुद पुट करनी है और ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि 2 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है बेटा। कोशिश ये करनी है बेटा। भाई वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू है मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है, वो सही वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। बट बात वहाँ आती है कि जब आप उसको ग्राफ में शो करने जाते हो तो वो आपको शो करना आना चाहिए। वैल्यू कोई भी पुट कर रहे हो गलत नहीं है, कोई भी आंसर आ रहा है गलत नहीं है, कोई भी वैल्यू रॉन्ग नहीं है जो भी आप पुट कर रहे हो। बट बात ये आती है कि आपने पुट किया, वैल्यू आ गई आपकी, आ गई, उसके बाद जब आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जाओगे तब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाली आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसी ही वैल्यूज़ रखें जिसको आप ग्राफ में इजीली शो कर सकें, ओके बेटा। तो मैं y की वैल्यू वही शुरू 0 से स्टार्ट करते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 माइनस 4 करोगे तो -4 में डायरेक्ट लिख दूँ बेटा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो -4, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2, ठीक है। तो ये हो गया 0 का काम। अब इसके बाद आगे चलो, अगर y इक्वल टू 1 रखते हो आप, एज्यूम करो, तो चलो मैं रख के बताता हूँ आपको। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बेटा, 5 बन जा 5 माइनस 4 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो आप चाहे तो शो कर सकते हो ना, 0.5 आप दिखा सकते हो ना 1/2, तो आप चाहो तो रख सकते हो। बाकी मेरा वही है कि आप एक जगह फ्रैक्शन लोगे तो बाकी जगह भी कोशिश कर लेते हो, आपको ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों का ना। तो आप कोशिश ये करो कि वैल्यू में वही लो जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देता हूँ बेटा, आप समझ रहे मैंने 1 क्यों लिखा, 1 को क्यों घटा दिया, क्योंकि 5 बन सा क्या हो रहा था 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने y की वैल्यू 1 क्या कर दी अपनी कैंसिल कर दी, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग पूरा होल नंबर में आंसर दें। अब मैंने y की वैल्यू 1 से y की वैल्यू 2 कर दी बेटा ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 अपॉन 2, तो 3 हो जाएगा बेटा। 10 माइनस 4 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा बेटा। अब जब ये 0 2 में चल रहा है, ज़ीरो, उसके बाद आपने क्या रखा है 2, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ ना भाई। 0 के बाद 2 आ रहा है, मैंने कहा था कि जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, चेक करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर ये 0 है, ये 2 है, तो अगला क्या होगा 4 हो जाएगा, 0 2 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका, इसका ये वाला फर्स्ट इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड ले लें हम लोग, -8 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। बेटा इस जगह कंफ्यूज मत होना सर कि यहाँ पे तो आपने y वाले को पहले लिखा है, यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख रहे हो। बेटा ये कोई रीज़न नहीं, यहाँ पर सिर्फ इतना सा चीज़ है कि मैं पॉजिटिव वैल्यू को आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि यहाँ पे y वाला पॉजिटिव था तो मैंने y वाले को पॉजिटिव वाले को आगे रख लिया, और यहाँ पे 8 पॉजिटिव था तो 8 को आगे रख लिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिसको रखना चाहो जैसे रखना चाहो रखिए, ठीक है। कोशिश बस आपको इतना ही काम करना है कि LHS में यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सबको उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब मैं y की वैल्यूज़ वही पुट करूँगा यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो y की वैल्यू वही बच्चा 0 से स्टार्ट कर दें हम लोग। 8 माइनस 0/2, तो 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 ही आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला आंसर आपका 4। और अगर मैं 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ बेटा 1, तो अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा 7 आएगा ना। तो 7 तो करेक्ट है नहीं, क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप y की वैल्यू 1 को हटा के 2 रख दें, तो बेटा आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो अब यहाँ पे आपने 0 रखा है या 2 रखा है, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 4। तो आ गया बेटा। अब ये चीज़ें ध्यान रखना कि यहाँ कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 0 2 4 रखा है। देखो सर आपने यहाँ पे भी 0 2 4 रखा है, क्या ऐसा सब क्वेश्चन में होगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन में ऐसा ही हो कि y की वैल्यू जो यहाँ पे रखी है आपने वही यहाँ पे रखी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी के लिए वैल्यूज़ है, ठीक है। तो आपको कोई भी वैल्यू रखनी है, बट कोशिश ये करना है कि आपका आंसर हमेशा क्या है होल नंबर में है, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू है। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट x एंड y की वैल्यू आपने क्या रखी 0 2 4, 0 2 4, और x के लिए क्या है -2 3 एंड 8, ठीक है। फॉर इक्वेशन सेकेंड x y की वैल्यू अपने 0 2 4 रख दी, 0 2 4 पुट किया ना बेटा, और यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू 4 3 एंड 2 हो गया बेटा। बेटा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कहीं कंफ्यूज हो, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपके लिए कि आप इस वीडियो को पीछे करके वापस उस चीज़ को देख सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार समझ में नहीं, एक बार मैंने वीडियो देखा और मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़, तो आप इस वीडियो को रिपीट कर लो, दोबारा उस सेक्शन को देख लो कि वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई बस, तो वो चीज़ दोबारा देखिए। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेके ना। तो बेटा अब मैंने कहा था कि आप इसको चेक कर सकते हो वैल्यूज़ पर, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, करेक्ट है। यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इनका यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, ऐसा नहीं है। इन तीनों डिजिट का, इन तीनों नंबर्स का आपस में जो डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा कि 0 2 2 का डिफरेंस हो, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस हो। यहाँ देखोगे आप 0 2 में 2 का डिफरेंस, 2 और 4 और 3 1 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया। देखो सेम चल रहा है ना, हर जगह सेम है। -2 और 3 में भी अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 5 का आएगा। कितने का आएगा 5 का। और 3 और 8 में भी कितने का डिफरेंस है, देखो 5 का डिफरेंस है। मतलब मेरी वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस भी सेम। ओके बेटा, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए। ओके बेटा, समझ में आ गया पूरी चीज़। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बना देते ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया बेटा इनकी स्क्रीनशॉट। तो अब इसका ग्राफ बना देते हैं हम लोग।
बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से चीज़ें देख लेना, रिवीजन काफ़ी बार हो जाएगा, आपका रिवीजन करवाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। आप जब ऑफलाइन क्लासेस में आओगे, स्कूल आओगे, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आप बता पाओगे क्या प्रॉब्लम है। अभी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है आपको, आप वहाँ जाके मेरे से क्वेरी पूछ लें, ठीक है। बेटा यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, और ये वाई, और ये वाई डैश, ओके बेटा। और जो एक दूसरे को ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो होता है आपका ओ का मतलब ऑरिजन। ओ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑरिजन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। या तो आप इसको ओ कह देते हो, आप 0 कह दो, जो आपकी मर्जी है, बट वैसे ओ ही कहते हैं हम लोग। ओ का मतलब ऑरिजन होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके 0,0 होते हैं, जहाँ ये क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। ये 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछ लेता है। 9th चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वापस एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, आपकी ग्राफ नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी। वहाँ से ये क्वेश्चन रिलेट करता है कि व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट, या राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो आप क्या लिखोगे 0,0। इसी पॉइंट पर आकर मिल रहे ना एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रफ कर देते हैं, पता चल गया है आपको। अब आप यहाँ वैल्यूज़ को देखोगे। पहले आपकी हाईएस्ट वैल्यू 8 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 8 है एक्स एक्सिस पे। एक्स पे हो वाई पे हो डिफरेंस नहीं करता, आपने लिया था। जब आप अपना ग्राफ लोगे और उसमें यहाँ पे काउंट करोगे ना लाइंस को, इस तरीके से लाइंस होती है ना आपके 1, फिर उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, है ना। फिर ऐसे ही चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इस तरीके से जब आप इन लाइंस को काउंट करोगे ना, आपके अपने ग्राफ में नीचे से काउंट करोगे तो आपके 22 या 20 या 24, किसी का मैं अप्रॉक्सीमेटली 22 लाइंस होंगी, ठीक है। तो 22 लाइंस में आप ये लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो वो बिल्कुल मिड में करते हो। कहाँ करते हो बेटा, मिड में, बिल्कुल बीच में करते हो। तो अगर मैं 22 का हाफ कर देता हूँ तो मेरे को 11 लाइंस यहाँ पे मिल जाएंगी ना। अच्छा 22 लाइंस है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 करिए। अब आपने मिड में खींची तो 11 के आसपास आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे 10 लाइंस तो आराम से ड्रॉ कर सकते हो ना। आप देखोगे 10 to 12 लाइंस, आप 10 to 12 का डिजिट यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। तो मैं 8 इजीली शो कर सकता हूँ अगर मैं डिफरेंस कितने का लेता हूँ, 1 का डिफरेंस लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का डिफरेंस ले रहे हैं। जो अपना स्केल है वो कितने का ले रहे हैं, 1 का ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 1 का, क्योंकि मेरी हाईएस्ट वैल्यू 8 है। तो 8 वैल्यू जो है, अगर मैं 1 का डिफरेंस लूँगा तो आराम से मैं उसको शो कर सकता हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकता। बट अगर इस 8 की जगह पर मेरे पास 15 या 16 होता या 17 होता तो मैं नहीं दिखा सकता ना यहाँ पे, क्योंकि 9 तक ही आएगी। एक का डिफरेंस लोगे तो आप 1 2 3 4 17 तक थोड़ी जा सकते हो आप, क्योंकि ग्राफ ही ख़त्म हो जाएगा 9 के बाद। तो 9 10 या 11 के बाद आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो फिर आप कितने का डिफरेंस लेते हो, आपका स्केल कितने का ले लेते हो, 2 का, कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से डिफरेंस लेते हो फिर आप, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस जो स्केल लेना है वो आपको खुद सोचना है कि मेरी वैल्यू कितनी बड़ी है, मेरी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। आपके इतना परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास सारे जो वैल्यूज़ हैं वो 1 के डिफरेंस में ही हो जाएंगी,
कि 1 1 का डिफरेंस लोगे तो आपका काम हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 का डिफरेंस, ठीक है, इतना नहीं है। और डिफरेंस आप कोशिश ये करो कि डिफरेंस आप हमेशा 1 2 और 10 का लो, 5 का मत लेना क्योंकि 5 का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, ठीक है, 5 वाले में। तो मैं ये कहूँगा 5 वाले में क्या है कि वो लाइन्स आप काउंट करते हो तो थोड़ा परेशान करते हो, तो कई बार गलत करते हो वो चीज़, तो आप डिफरेंस या तो 1 का या 2 का या फिर 10 का ही ले लिया करो, ठीक है। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। बेटा ये x का पॉजिटिव और ये x का नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ओके, तो इस तरीके से हो गया। जो ये ग्राफ है, मैं थोड़ी चीज़ें और इसमें डिटेल में जा रहा हूँ ग्राफ में, वैसे तो मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा डिटेल और ले लो कि ये जो लाइंस आपको एक्सिस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, ये प्लेन को, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 पार्ट्स में। इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे कोई आपका कोई वो नहीं है, बस 9th चैप्टर में जाओगे तो थोड़ा और डिटेल से सीखोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर जाओगे इस चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं x पर -2 और y पर 0। x पर -2 ये रहा और y पर 0 यहीं होगा बेटा ना, ठीक है। पूरे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो -2, 0 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। 3, 2 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये रही। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 8 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही। तो ये आपका लाइन हो गया। ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कि आपको ग्राफ में ही पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यूज़ आपने जो ली हैं वो सही है या नहीं। बेटा काम जो हमारा है वैल्यूज़ वाला, जो ग्राफ में शो करने का काम है, वो 2 वैल्यूज़ पे भी कंप्लीट हो जाता है कि 2 वैल्यूज़ 2 पॉइंट से मिल जाएंगे तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को 2 ही 2 पॉइंट चाहिए, 2 ही 2 पॉइंट चाहिए। बट थर्ड हम लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं आते, एक ही सिंगल लाइन पर नहीं आते, तो आपका इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती थी की, यानी कि आपका कोई एक वैल्यू क्या है? गलत है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कहाँ नहीं आते? एक सिंगल लाइन पर नहीं आते हैं तो, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पर जाओगे, x 4, 0, ये आ गया 4, 0, 3, 2, तो 3, 2 तो सेम हो जाएगा बेटा। बिल्कुल एक पॉइंट सेम आ जाता है या कभी बार नहीं आता, सेम आ जाता है कभी बार नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि बेटा 2 पॉइंट, 2 लाइन्स एक दूसरे को हमेशा आपके पास जो आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। 90% आपको इंटरसेक्ट करके सॉल्यूशन के लिए कहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो इट मीन्स वो, तो उनमें एक कॉमन पॉइंट आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है, जब आप वैल्यू निकाल। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, एक कॉमन पॉइंट या तो आपको यही मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिल गया ना मेरे को 3, 2 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम आसान हो गया कि इन दोनों का सॉल्यूशन पॉइंट कौन सा हो गया, जो इनका कॉमन पॉइंट होता है ना, वही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो पता चल जाता है। बट अगर कभी कॉमन नहीं आए तो फिर आप जब उसको ग्राफ में दिखाते हो और लाइंस को थोड़ा सा बढ़ाते हो कि अगर ये लाइन, आपने एक लाइन शो की वो इस तरीके से चली गई और दूसरी लाइन शो की इस तरीके से चली गई, उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आया, तो फिर आप उन लाइन्स को ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, उस लाइन को जो आपने शो किया उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, फिर ये मिल गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है।
या तो कॉमन पॉइंट वैसे ही मिल जाएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं मिलता है इट मीन्स आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो अभी ये 3,2 आ गया और फिर लास्ट पॉइंट क्या है 2,4, तो x पर 2 और y पर 4 ये रहा बेटा। तो अब अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो बेटा आपका इक्वेशन क्या था इसका, टू एक्स प्लस वाई माइनस 8 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 4 पर कट करना चाहिए, तो ये अराउंड आपको 2 1 जा 2 8 पर कट करेगा ना यहाँ पर। तो बेटा मैंने इतना इंक्रीज़ क्यों किया इसको, सर इतना इंक्रीज़ क्यों कर रहे हो, पॉइंट तो ये रहा, आप इधर ही मिला देते। बट बेटा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इसको पहले तो ग्राफ में शो करो, क्या करो ग्राफ में शो करो, उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये दोनों लाइंस जो है इस y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को कहाँ, तो ये वाली लाइन तो यहाँ पर कर गई, देखो दिख रहा है साफ साफ है ना, यहाँ पर कर गई है तो, बट इस वाली लाइन का नहीं पता चल रहा था तो मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज करके यहाँ पे जाके कट कर दिया। ठीक है बेटा, एक चीज़ हम लोग लिखना भूल गए यहाँ पर, स्केल, स्केल लिखना है बेटा ना हमेशा, लेट on x axis and y axis, on x axis and y axis one large square is equal to one large square is equal to 1 unit। ठीक है बेटा, ये स्केल लिखना ज़रूरी है आपका कि आप कितने का डिफरेंस यहाँ पे ले रहे हो। अगर 2 का डिफरेंस है तो 2 लिख दो, यहाँ पे 2 यूनिट लिख दो, अगर 5 का डिफरेंस है तो 5 यूनिट लिख दो, और 10 का है तो 10 यूनिट। तो ये आ गया बेटा, ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना हो कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा 3,2। सॉल्यूशन क्या होगा इसका 3,2, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू तो 3 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, है ना। अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो, अगर लिखना चाहो तो लिख दिया करो। ठीक है, उसके बाद इसने मुझसे ये पूछा था कि ये दोनों लाइंस जो हैं आपकी वो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, किसको, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू हो गई बेटा 2। तो आपका पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,8 और सेकंड पॉइंट हो गया बेटा 0,3। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका बेटा 0,8 एंड सेकंड पॉइंट होगा आपका, यहाँ से तो बेटा आपका ये निकल रहा है 0,-1। ठीक है, 0,1। ठीक है, बट आप एक बार अपने जो ओरिजिनल ग्राफ में बनाओगे ना बेटा, मेरा तो यहाँ पे 0,1 आ रहा है, बट जब आप एक्चुअल ग्राफ में बनाओगे तो वहाँ से क्लियर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बस इसको, y की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है बेटा, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा, या थोड़ा सा नीचे जाएगा या कुछ ऐसा होगा, 1 तो नहीं आएगा। इसका वैल्यू आएगा बेटा 4/5। क्या आएगा बेटा 4/5। आप बोलोगे सर 4/5 का मुझे कैसे पता चलेगा कि 4/5 आया है। ठीक है, तो 4/5 के लिए आप क्या करोगे बेटा, जो आपकी इक्वेशन है 2x - 5y + 4, 3x + 2x - 5y + 4, इसमें x को 0 कर दोगे। क्या कर दोगे, x को
0 कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4/, तो 0,4/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ का इंटरसेक्ट कर गए, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 8,0, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 4,4/5। ये थोड़ी सी लाइन इस 1 के नीचे से जाएगी कुछ सेकंड या थर्ड पॉइंट से। ठीक है बेटा, जब आप ग्राफ में शो करोगे ना वो नीचे से ही जाएगी थोड़ी सी, तो आप कहोगे सर कैसे वो क्या वैल्यू होगी वहाँ पे, या तो आप यहीं से काउंट करके लिख देना इन लाइन्स को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो अराउंड 8th लाइन पर ये कट कर जाएगी। कौन सी लाइन पर 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9, तो ये 8 पर कट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये 0,4 इधर तो साफ साफ मिल गया आपको 0,8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0,4/5। वो 3 मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया था, उस वजह से मैंने 3 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी 4/5। अगर आपको पता नहीं चले कि किस तरीके से करना है, सर मेरे को चेक करना है कैसे आएगा, तो आपकी जो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस कौन सी है आपकी 2x - 5y + 4, एक तो मैंने लिख दी ऑलरेडी, और सेकेंड है 2x + y - 8, 2x + y - 8। यहाँ पर भी x की वैल्यू को 0 कर दो तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने आप 8 आ गई ना, आ गई बेटा 8। तो आप x की वैल्यू 0 रख करके आप पता कर सकते हो कि वो y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। बेटा ग्राफ बनाना आ गया अच्छे से, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन और मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, और उसको भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज के लिए काफ़ी। आपका होमवर्क क्या है बेटा, एक्सरसाइज 4.1 आपको कंप्लीट करनी है। एक क्वेश्चन और मैं कल ग्राफ का आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स। ओके बेटा, ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। जब आप ग्राफ को बनाओगे मतलब लाइन को शो करोगे तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे बस वो पॉइंट लिख देना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से x की वैल्यू 0 रख करके आप कर सकते हो, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो आप x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो अगर कन्फ्यूज़न हो तो। नहीं तो आप ग्राफ को देखो, ग्राफ कहाँ कट कर रहा है बस उसी को ही शो कर दो। ठीक है, काफ़ी बेटा इसके लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।